तो याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जया या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, भू पर बरसेगी वही प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भाई साहब हम हिंदुस्तानी तैयार हैं इस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। हिंदुस्तानी सेना पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के हर एक हमले का जवाब देती हुई नजर आ रही है और यह पाकिस्तान के लिए एक मैसेज के तौर पे है कि भाई अभी से भी रुक जाओ, वरना आने वाला जंग इतना विकराल होगा जिसको तुम झेल नहीं पाओगे और भाई अब अंत ही होगा, ये मान लो तुम। आपको बता दूं हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने लगातार इस बात की जो है वो बात की कि देखिए हम कोई वॉर अब नहीं करेंगे, हमने सिर्फ ऑपरेशन चलाया और आतंकी ठिकानों को उड़ाया, लेकिन अगर पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस पे हमला करेगा, सिविलियन पे हमला करेगा तो हम भी वॉर करेंगे, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और पाकिस्तान ने वो गलती की और अब देख लीजिए वो खामियाजा भुगतने को तैयार खड़ा है। आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि चौतरफा हमला जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन मुद्दा यह है कि पाकिस्तान अगर फेक न्यूज का कोई युद्ध होता तो वो जरूर जीत जाता, क्योंकि अब फेक न्यूज के फेक न्यूज के भरोसे ही बैठा हुआ है पाकिस्तान। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अब फेक न्यूज वॉर जो है वो शुरू हो गया है, जहां पे भारत को बरगलाने की और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश जो है वो अब फेक न्यूज के जरिए पाकिस्तान कर रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले आप ये डाटा देखिए, ये जो डेटा है वो बता रहा है कि मोहम्मद जुबीर ने रात दिन जाग के कुछ आईडी के बारे में पता लगाया जो हिंदुस्तानी नामों से जो है वो चलाया जा रहा है, लेकिन इसका काम है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवाना और साथ ही साथ हिंदुस्तान में जो है वो हेट फैलाना, यानी बहुत ज्यादा वायलेंस फैलाना। तो आपको ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखना होगा। कोई भी अगर इस तरीके का गतिविधि में शामिल है तो हो सकता है कि वो हिंदुस्तानी अकाउंट ना हो बल्कि पाकिस्तानी अकाउंट हो। पाकिस्तान जो है कई सारे जो अपने एक्स हैंडल है उसके अकाउंट को एक बार फिर से चालू कर चुका है और वहां पे लगातार इस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं, जहां पे हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, वो भी सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों के साथ। अब देख लीजिए, भ्रामकता में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो शायद ये पूरे विश्व का जो है वो सबसे अगला देश निकल जाए, सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा देश निकल जाए, क्योंकि इनके पास सिर्फ फेक न्यूज है। आपको याद होगा कि ये जो शहबाज शरीफ हैं वो अपने संसद भवन में ये बात कह रहे थे कि भाई हमने 5 राफेल को मार गिराया है। अब उनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी एक बातचीत होती है आबू धाबी के एक मीडिया चैनल से जो इंटरनेशनल मीडिया है, और वो इनसे पूछती है कि आपने जो है 5 राफेल जो मार गिराए हैं इसका आपके पास कोई सबूत है? तो इनका कहना है कि जो हिंदुस्तानी सोशल मीडिया है उसके जरिए हमको पता चला है कि हमने 5 राफेल मार गिराए हैं। अब देखिए इसमें दो बात आता है, एक तो हिंदुस्तानी सोशल मीडिया, तो हिंदुस्तान से सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक खबरें कौन फैला रहा है, और दूसरा इनकी नीचता देखिए, इनका रिसोर्स देखिए कि इनको भाई साहब अब जो इनका जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो सोशल मीडिया ही रह गया। मतलब इनका अपना कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कह रहे हैं कि भाई हम सोशल मीडिया पे पढ़े थे और आ गए हम यहाँ पे बताने कि हमने 5 राफेल उड़ा डाले। इस तरीके का भ्रामकता जो है उससे घिरा हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जब ये कह रहा है कि हम सोशल मीडिया देख के अपडेट दे रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो अपना जो सिस्टम है किस तरीके से काम करता है और उनका जो सूचना प्रसारण का तरीका है वो क्या ही रह गया है, उसका स्तर क्या रह गया है। फेक न्यूज के मामले में पूरे देश से आगे निकल चुका है पाकिस्तान। जिस तरीके से वहां पे खबरें लाई जा रही हैं और जिस तरीके से वहां यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान में भी कुछ जो है इस तरीके के अकाउंट को एक्टिव करे गए हैं ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच, मतलब यहाँ पे हिंदू के भी अकाउंट हैं जिससे मुसलमानों को गाली दी जा रही है, मुसलमान के अकाउंट हैं जिससे हिंदू को गाली दी जा रही है। इसके अलावा कुछ अफवाह भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और ये सब बस इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे यहाँ जिस तरीके का कल्चर है जहां पे हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं उस कल्चर को ये विखंडनकारी विखंडित कर दें, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। देख लीजिए
देखिए ये हमारे भाई साहब हैं मोहम्मद जुबीर सर, इन्होंने खोज निकाला, ढूंढ निकाला, प्रयास किया, लगातार दिन रात जागे और फिर उन्होंने पुख्ता सबूत दिया कि भाई साहब इतने अकाउंट जो हैं किस तरीके से फेक हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने 8000 एक्स हैंडल को जो है वो पाकिस्तानी एक्स हैंडल को भारत में जो है वो बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन अभी कुछ और भी एक्टिव हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारे फेक अकाउंट हैं। तो उनकी बातों के ऊपर कृपया आप भरोसा ना करें। बाकी जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब देखिए हमने जो है वो कार्रवाई की आतंकवादियों के खिलाफ, हमने आतंकवादी कैंप्स को टारगेट किए और उनके ऊपर हमला किया, तो आप इधर हमला ना करें। अब देखिए दो बातें आती है, या तो आप इधर से लड़ रहे हैं या फिर आप चुप रहें, मतलब बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। जब युद्ध होता है तो आपको अपना साइड तय करना पड़ता है। हिंदुस्तान ने अपना साइड तय कर लिया, हिंदुस्तान के लोगों ने अपना साइड तय कर लिया है। तो अब क्या हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा सोचने से बेहतर यह है कि आप ये सोचें कि हमारी फौज कैसे जीतेगी और उसके उत्साहवर्धन में हम कोई कमी ना छोड़े। देखिए हमारे यहां कहा जाता है ना कि बच्चा बच्चा सैनिक का जज्बा रखता है, तो वो समय आ गया है जब आप अपने आप को साबित करें और आप अपने आप को दिखाएं कि भाई साहब हम भी भारत के एक सैनिक हैं और सैनिक की तरह ही लड़ेंगे। तो किसी भी भ्रामक पोस्ट को शेयर ना करें, किसी भी तरीके का इस तरीके के अफवाहों पर यकीन ना करें। और पाकिस्तान को तो जो है वो इंडियन आर्मी मजा सका ही रही है, कई एयर बेसिस पे हमला जो है वो हो रहा है और अभी भी भारी गोलीबारी की संभावना जो है वो देखी जा रही है और हो भी रहा है। कई जगहों से खबर आ रही है कि भारी गोलीबारी जो है वो हो भी रहा है, तो आपको इसमें सावधान रहना है। बाकी पाकिस्तान अपने अंतिम दिन जो है वो गिन रहा है, कभी भी उसका अंत हो सकता है, कभी भी उसके टुकड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।